केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए केजरीवाल आज भी बोल रही हूँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। कि माँ के मुस्लिम मौलानाओं ने यूं बोल दिया एक बार कि इस कॉलोनी, इस मोहल्ले, इस इलाके के अंदर एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तो भाई साहब जा करके देख लो, एक भी दुकान नहीं खुली है। हम बिरयानी की दुकान पे जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे भैया 9 दिन के लिए दुकानें बंद कर दो भाई। इस 9 दिन में सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री से और जो उनके चाहने वाले कि भैया 9 दिन चिकन की दुकान मत खोलो, अगर खोलोगे तो हम लोग आके लात मार के तुम्हें भगाएंगे। अब इससे ज्यादा चेतावनी नहीं दे सकते। सारा का सारा मुस्लिमों से वोट बैंक केजरीवाल का बढ़िया है और हिंदुओं को तो फ्री का लॉलीपॉप बढ़िया वाला दे रखा है। अपनी अगर ईस्ट को पूजना चाहते हो सही ढंग से तो साफ सुथरे अपने कलावा बांधे हुए अपने हिंदू भाई से और हिंदू भाइयों को आगे बढ़ाओ। अपने हिंदुओं से ही सामान लो, किसी भी गैर समुदाय से सामान नहीं लेना, किसी को गरबे में नहीं आने देना। मैं नहीं चाहती कि हमारे इष्ट देवता जो हमारे घर में आते हैं उनको हम खंडित कर दें, उनको हम गलत चीजों का भोग लगा दें। हम अगर दिल्ली में ये 9 दिन के लिए हमें कह दें नवरात्रों में कि भैया 9 दिन आप व्रत रखते हो, हम आपके साथ हैं। और 9 दिन के लिए कुछ मंदिरों के बाहर जाकर ये भी हमारी माताओं बहनों के लिए व्रत का खाना बनवा दे। मैं कहूंगा केजरीवाल बढ़िया आदमी है। अगर 9 दिन चिकन मटन की दुकानें नवरात्रों में हमारी आस्थाओं को मानकर, हमारे ईष्ट को मानकर, हमारी माता रानी को मानकर अगर 9 दिन नहीं खुलेंगी तो क्या इनको कमी आ जाएगी, कि इनकी कमी हो जाएगी कि भाई इतना पैसा नहीं कमा पाए 9 दिन में। तो माता जी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या? बंद की भैया वो कोऑपरेट नहीं कर पाते, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि केजरीवाल हिंदुओं का था ही नहीं जो कोऑपरेट करे। माता जी सवाल ये भी है कि अगर आप नवरात्रे में ये कहते हैं कि दुकान बंद होनी चाहिए चिकन और मटन की, तो रमजान में शराब की दुकान भी बंद होनी चाहिए ना। एक बात बताओ, अब उत्तर प्रदेश में बंद है ना दुकानें, जो नहीं बंद हम करवा रहे हैं ना उसको बंद। तो भैया कानून होना चाहिए। बिल्कुल आप कह रहे रमजान में कर देना बंद, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। करे बंद, हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं भी नवरात्रों में ये करो। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 दिन और 11 दिन और 1 महीने से ही है, बाकी कुछ नहीं है। अरे भैया कैसी बातें करते हो आप लोग फालतू की। दिल्ली के अंदर मुस्लिम समाज के जितने लोग हैं उन लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना था। वो पता क्यों आना था? क्योंकि इस देश के लोग बोलते हैं, मौलाना जो हैं, बड़े बड़े मौलाना है, वो बोलते हैं कि गंगा जमुना की तेजीब, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। अब कहाँ गया नवरात्रों में वो भाईचारा? तुम्हारा खुल करके आगे आना था। जब इनके धर्मगुरु खुद अगान कर देंगे, खुद अगर ऐलान कर देंगे मस्जिदों से, भाई कोई भी मुस्लिम समाज का बच्चा चिकन मीट की शॉप की दुकान नहीं खोलेगा, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं कोई खोलेगा। भाई दिल्ली में आज भी एक ऐसी जगह है कि माँ के मुस्लिम मौलानाओं ने यूं बोल दिया एक बार कि इस कॉलोनी, इस मोहल्ले, इस इलाके के अंदर एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तो भाई साहब जा करके देख लो, एक भी दुकान नहीं खुली है। कालका जी मंदिर रोड पे जो श्रीलाल चौक से कालका जी मंदिर के लिए जाता है, उस रोड पे 25 दुकानें खुली हुई है चिकन बिरयानी की। मैंने खुद पर्सनल सरिता बिहार डीसीपी साहब को फोन किया, मैंने अपने नंबर से, मैंने बोला जी ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर दुकानें खुल रही है, यहाँ से लोग यात्री निकल रहे हैं। तो भाई क्यों? डीसीपी साहब का जवाब था नहीं भाई दुकानें बंद नहीं होगी, ये पीछे से कुछ ऐसे ऑर्डर है। पीछे से मतलब कि केजरीवाल जो सरकार यहाँ पर दिल्ली में आप लोगों ने बना रखी है ना, खिलजीवाल की सरकार, उसके पर्सनल ऑर्डर हैं कि आप एक भी दुकान नहीं बंद करोगे। आपको अगर कोई परेशान करे, अपने एमएलए के पास जाओ, अपने पार्षद के पास जाओ, अपने विधायक के पास जाओ, अपने एमपी के पास जाओ कि मुझे वो फलाने बंदे परेशान करने वाली बात नहीं है। अगर हम दुकानें बंद करवाने के लिए जा रहे हैं, हम वहां पर कोई पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, हम कोई डंडे नहीं चला रहे, हम बिरयानी की दुकान पे जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे भैया 9 दिन के लिए दुकानें बंद कर दो भाई। एक सवाल है 10 दिन तक वो लाखों परिवार क्या करेंगे जो चिकन और मटन की शॉप चलाते हैं, उनका व्यवसाय कैसे चलेगा? कोई नहीं, अरे भाई सुनो मेरी बात, 10 दिन वेट होना यार। मोमोस बेच लो यार, वेज मोमोस बेच लो, वेज बिरयानी बेच लो, वेज बिरयानी बेच लो। फिर भाईचारा कहाँ गया? फिर भाईचारे की आप बताओ ना, पत्रकार साहब भाईचारा कहाँ गया? फिर आप बताओ। भाईचारा मंत्रालय के अंदर आता है ना। किसमें? भाई पुलिस तो भैया सुनो, सरकारें भी कुछ करती हैं, सरकारों का भी 10 सरकारों का वोट बैंक दिल्ली में किसका है? वोट बैंक किससे? सारा का सारा मुस्लिमों से वोट बैंक केजरीवाल का बढ़िया है और हिंदुओं को तो फ्री का लॉलीपॉप बढ़िया वाला दे रखा है और हिंदुओं को बेवकूफ बना करके
कि मुझे तो ऑटो दे दो, सेंट्रो गाड़ी दे दो, एल्टो दे दो, खटारा दे दो, मेरे से ले जा बेगनार मेरी उठा करके केजरीवाल। आज तू 17 गाड़ी लेकर के चल रहा है, तेरी 17 गाड़ी, 48 कमांडो खुद लेकर के चल रहा है, और कितने करोड़ों के बंगले में रह रहा है। ये कोई मैंने तो नहीं भाई पर्सनल बता रहा हूं मैं। एक सेकंड अच्छा जी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो पंजाब सरकार ने दिया तो उस केजरीवाल नालायक को जाना था ना, जहां पर अपना वोट बैंक बनाने झुग्गियों में जा रहा था, वहां जाना था ना उसने। अरे मुस्लिम समाज के बीच में चले जाते, जो गरीब बच्चे हैं, लोग गरीब लोग हैं, उनका अगर कोई वो हमदर्द है तो उन्हीं में जाकर के वो पैसे बांट लेता, कुमहल बना लिया। दिल्ली में सांसद भारतीय जनता पार्टी से है, तो सांसद इस बात की पहल क्यों नहीं कर दे रहे कि भाई साहब चलो चिकन मटन की दुकान मत भैया वो चेहरा दिखाने में लग रहे हैं कि देख लो तुम्हारे अपने कौन है, पराये कौन है। दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए, अकलमंदो हैं भाई साहब। सुनो, गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा सामने वाले की औकात भी तो सामने आनी चाहिए। अगर वो खुद करवा दे तो फिर तुम्हें लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि देखो जी केजरीवाल कितना अच्छा है, चिकन मटन की दुकानें बंद हो गई, मटन की दुकान। एक मिनट भैया, तो भैया एक बात मुझे बताओ कि जब कोई हादसा होता है तो इन लोगों को बात देनी आती है, तो भैया भाईचारा सामने आ जाता है कि नहीं नहीं भाईचारा है। मैं पूछती हूँ कि जब हमारे साथ, हमारी बच्चियों के साथ अब मटन की चिकन की दुकानें खुली हैं, हमारे साथ कोई बर्बरता होती है, तो भाईचारे वाले कहाँ पर आंखें मूंद कर सो जाते हैं। तो इनको भाईचारा क्यों याद नहीं आता उनको। जब हमारी बेटियों के साथ घटना घटती, मैं तो किसी भाईचारे वाले को नहीं निकल के बाहर देखती कि भैया इसको फांसी देनी चाहिए। संबंध है क्योंकि ये केजरीवाल का सबसे संबंध है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए केजरीवाल, आज भी बोल रही हूँ, नहीं है। केजरीवाल हिंदुओं के गलत फहमी, ये बिजली गलत, तो ये मर गए, ये पाई जाए, ये पिंगले हैं, इनके हाथ पैर टूट गए हैं, ये कमा के नहीं खा सकते। ये फ्री के चक्कर में बिजली पानी फ्री, इनको सब कुछ फ्री, क्योंकि ये विकलांग है ना, विकलांग है, इनके हाथ टूट गए, ये कमाकर नहीं खा सकते, इसलिए ये केजरीवाल की योजनाओं पे पल रहे हैं। की सुविधा अगर मुफ्त में मिले तो समस्या क्या है? हाँ, कोई बात नहीं। जब तुम्हारे घरों में घुसकर सब कुछ होगा ना, तो ये समस्याएं और ये तुम्हें जो भ्रष्टाचार सारा काम है ना, तुम्हारे खून के आंसू जब रोगे ना, तब ये बातें मुझसे आकर करना कि तुम्हारे साथ क्या क्या, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या क्या बीता। ज्यादा फ्री के चक्कर में इजराइल बना दो, सीरिया बना दो, ईरान बना दो, इराक बना दो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान बना दो इस देश को। अरे तुम अपने देश में यार, तुम राम और कृष्ण के वंशीज होकर के तुम फ्री के चक्कर में भटक रहे हो यार। अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने पर्सनली चिकन मीट की दुकान खुलवा रखी है। कोई भी परेशान करेगा, कोई भी, आप अपनेपन में मत रहो। तुम समझ रहे हो ना कि हमारे अपने, तो मुस्लिम समाज को पर्सनली तुम्हें दुकानें बंद रखनी चाहिए थी। कालका जी मंदिर रोड पे दुकानें खुल रही है, झंडे वाले पे बिरयानी की दुकानें खुल रही हैं, शीतला माता मंदिर के पास में आसपास में दुकानें खुल रही हैं। क्यों खुल रही है भाई साहब? को मुस्लिम समाज को नहीं दिखाई दे रहा है कि आस्था निकल रही है? आस्था है भैया, आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़। जब आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो फिर तुम उस फ्रेम से निकल जाओ भाई, उस फ्रेम से निकल जाओ। ये हमारे अपने नहीं है, तुम्हारे अपने भाई, तुम गलत फहमी में जी रहे हो, अपने नहीं है। एक बात और है, ये फ्रेम में आएंगे, एक कंपनी बता रहा हूँ मैं, फरीदाबाद की एक कंपनी में, सुनो भाई, मंगलवार वाले दिन भगवा कपड़े पहन करके बच्चे जाते थे, उस कंपनी के मालिक ने उन बच्चों को रिजाइन दिलवा दिया, हिंदू मालिक ने, और शुक्रवारों को नई नई चटाइयां दे रहा है, उनसे नमाज पढ़वा रहा है छत पे। सोचो भाई क्या हो क्या रहा है ये? कौन से भाईचारे में रह रहे हो? अपनी कंपनी में तुम एक जगह पर भगवा कपड़े नहीं पहनने दे रहे हो, मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं दे रहे हो, शुक्रवार को आधे से 1 घंटे की तुम वहां पर नमाज के लिए दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? कौन सी ऐसी सरकार की कोई गाइडलाइन आ रखी है? क्या है भाई? केवल ऑफ तुम झूठे फ्रेम के अंदर फंसे हो, उससे निकलो। केजरीवाल तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हारे आदमी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औरत, तो तुम्हारी बच्चों के लिए पिंक ठेके खोल करके रख दिए उसने, एक के साथ एक फ्री दे करके। दिल्ली के अंदर लोगों की रजिस्ट्रियां गिरवी रखी हुई हैं। समझने वाली बात है भाई। अगर हिंदुओं का इतना खिलाफ वो काम कर रहे हैं तो हिंदू जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं उनसे? क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? फिर हिंदू मन बना करके बैठा हुआ है। हिंदू चुप है, हिंदू गीली लकड़ी की तरह है, जिस दिन आग लगी वो बुझने से भी नहीं बुझेगी। और ऐसा समय भी आएगा, ऐसा समय भी आएगा, हिंदुओं की आंख खुल रही है। क्यों? हमारे नवरात्रों में अब देखो भाई साहब क्या हुआ, एक जगह पे बंगाल के अंदर, वहां पर वो नवरात्रों की वो छवि लगती है ना, जागरण की छवि लगती है, वो पीछे से आकर के मुस्लिम लड़कों ने 3, जिसका नाम क्या कहते हैं, एक लड़के का नाम पता नहीं, मुस्लिमी नाम है भाई, मैं इनका नाम भी नहीं ले पाता हूँ भाई। क्यों आकर के माचिस की तिल्ली लगा दी भाई टेंट में? तूने क्यों लगा दी?
इनको जलन क्या है? अरे गणेश जी की जब यात्रा निकल ली है उसमें ये पथराव कर रहे हैं, राम जी की यात्राएं पथराव कर रहे हैं। बस थोड़ा सा सबर रखो। तुम खाटू श्याम जी को मानते हो ना, जरा खाटू श्याम की भी शोभा यात्राएं निकालो मुस्लिम इलाकों से। कहना है कि ऐसी ऐसी टिप्पणी अगर दी जाएंगी हमारे धर्म के लिए तो फिर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक भाई बताओ ना, कौन सी हम गलत टिप्पणी दे रहे हैं? बताओ आप, हमने क्या गलत बोल दिया? इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में क्या गलत बोल रहे हैं हम लोग? सामान भी लेने के लिए मना कर दिया गया। थूक करके सामान खिलाओगे भाई? बताओ आप। तो मैं मोबाइल दिखाती, मेरा किसके पास है? मैंने वो इसीलिए आप लोगों के लिए ही सेव रखी है कि वो पूरे ड्राई फ्रूट में एक नहाने वाले डब्बे में पानी लेकर मुंह में भरकर, और जैसे हम मुंह से पिचकारी मारते हैं ना, एक एक ड्राई फ्रूट के ऊपर पिचकारी मार रहा है। आज एक वीडियो मेरे स्टेटस में देखो कि वो गौ मांस समोसों में भर के खा रहा है। कि कैसे अपने धर्म का भ्रष्ट कर लें, अपने नवरात्रे भ्रष्ट कर लें? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। एक आदमी के पीछे आप लोग सभी को कैसे आप भैया, कह सकते हैं? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो फिर ये विरोध क्यों नहीं करते? फिर तब क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि ये देखो थूक फेंक रहा है, ये देखो नाली में अपने सेब धो रहा है, ये देखो थूक वाले पेशाब वाले हाथ लगा रहा है, तब सब कहाँ मर जाते हैं भाई? मोतियाबिंद हो जाता है, काला चश्मा लग जाता है आंखों पे। तो भैया बिल्कुल बिल्कुल जो जयचंद भड़वे की बात नहीं कर रही मैं, सनातनियों की बात करी। जो सनातनी होगा, जो कट्टर सनातनी होगा, वो कोई इनकी दुकान से सामान नहीं लेगा। अभी बाकी भैया दूज भी आ रहा है, अभी आपकी वो दिवाली भी आ रही है। तो भैया अपने अगर ईष्ट को पूजना चाहते हो सही ढंग से, तो साफ सुथरे अपने कलावा बांधे हुए अपने हिंदू भाई से और हिंदू भाइयों को आगे बढ़ाओ। अपने हिंदुओं से ही सामान लो, किसी भी गैर समुदाय से सामान नहीं लेना, किसी को गरबे में नहीं आने देना। मैं नहीं चाहती कि हमारे इष्ट देवता जो हमारे घर में आते हैं उनको हम खंडित कर दें, उनको हम गलत चीज़ों का भोग लगा दें। हम नहीं चाहते। माता जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से देश में भाईचारे की कमी हो जाएगी? हाँ, भाईचारा तुम निभाओ ना, तुम जाओ मस्जिदों में अपना नाक रगड़ो जाकर, तुम भाईचारा निभाओ। मुझे ऐसे भाईचारा, अरे मैं ऐसे भाईचारे को क्या करूं जहां पर मैं अपनी माता रानी को लाकर कोई ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूं तो उसमें थूक दिया, ऐसे ड्राई फ्रूट से भोग लगा दूं? मुझे ये पता है हिंदू कुछ भी करेगा पर ये गंदी हरकत जमाने कभी जिंदगी में नहीं करेगा ये। और क्वेश्चंस करो भाई। बिल्कुल कर लो भाई, और क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर लो। इनसे शादी पार्टियों में आपने नहीं सुना भाई, शादी पार्टी में थूक थूक करके रोटियां खिला रहे हैं। वो इन्होंने वीडियो नहीं देखी वीडियो? थूक थूक करके रस खिला रहे हैं, थूक थूक करके फलों पे थूक रहे, अंगूरों पे थूक रहे तुम्हारे। और एक छोटी सी बात विजय, सॉरी मैं विजय टोक रही हूँ, और सबसे छोटी बात एक आप देखो, इनका कोई गुरु है, इनके गुरु हैं जो वहां पर जो इनके लंगर लगते हैं ना बड़े बड़े, तो वो आता गुरु आता है, सब्जी निकालता है कड़छी से सब्जी निकाल के कुछ पड़ता है और उसमें थूक मारता है और सब्जी उसमें मिक्स कर देता है। अरे थू है तुम पर, कितना बड़ा भी गुरु हो, कितना बड़ा भी, अरे भगवान भी कभी अपना ऐसी हरकत नहीं करता कि सब्जियों में आकर कड़छी से सब्जी निकालता है और थूक। और एक वीडियो में एक मौलाना साहब कार में बैठे हैं, कोई आया, उनको मुसलमान जी मत्था टेक रहे हैं, उन्होंने सिर पे हाथ, थू, उसके मुंह पे थू। अरे थू, लानत है तुम्हारे ऐसे मौलानाओं पर जो तुम्हारे ऊपर थूक फेंके। अरे कितना बड़ा भी हमारा भी कोई गुरु हो, हमारे पर कहे थूक फेंके या हमारी सब्जी में थूक मिलाए, अरे जिंदगी में नहीं हो सकता। गुरु होगा अपने घर में, किसी का थूका हुआ नहीं खाएंगे हम। भैया आपको भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं? देखो भैया, दिल्ली में जो सरकार है वो जब तक दिल्ली सरकार ना चाहे, केंद्र शासित प्रदेश भले है मगर दिल्ली सरकार जब तक ना चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता। उसका कारण सुनो क्यों। जब दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसें फ्री कर दी, दिल्ली में पानी फ्री हो गया, जब दिल्ली में एमसीडी में पहले ये लोग कहते थे, सुनो, पहले ये लोग कहते थे कि भैया हमारे को एमसीडी पे जगह नहीं मिलती है, बोलते थे ना। अब एमसीडी का मेयर भी इनके पास है। अब जितनी भी दुकानें हैं, पहले आप एक किताब में पढ़ लो कि वो सारी दुकानें जो हैं वो एमसीडी के दायरों में आती है। उसका लाइसेंस जो होता है ना, बोलिए दीपक जी, बोलिए आप। एमसीडी के दायरे में आती है वो दुकानें। म्युनिसिपल कारपोरेशन, अब तक तो तुम बीजेपी बोल देते थे, अब तक तुम कांग्रेस बोल देते थे, अब की बार तो झाड़ू के पास है। दूसरी बात, 56 इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, मुसलमानों की हम भी इज्जत करते हैं, वो अपने धर्म को पूज रहे हैं, मगर जब वहाँ पर 1 महीने के लिए जब वो होता है, क्या नाम है, 1 महीने का रोजा होता है, तो रोजे की दुकानें जब वो बंद रखते हैं कि भैया जब इस टाइम पे रोजा चल रहा है तो होटल बंद रहेंगे। तो हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर हमारे धर्म के लिए ये आवाज़ उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सी चीज़ें इस बारे में अब काम चल रहा है, क्योंकि भैया वहाँ पर भी मांस मटन की दुकान है। अयोध्या में भी निर्णय आने वाला है कि राम मंदिर के दायरे में इतने किलोमीटर तक, जिस तरीके से मक्का में
काफिर की एंट्री नहीं है। आपने पढ़ा होगा तो पढ़ लो, ये मत बोलना कि कौन सी किताब में लिखा है। आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सब। तो उसी तरीके से अगर 9 दिन कोई मांस मटन मुर्गा ना बेचे ना दिखाए तो क्या दिक्कत है? जब 56 इस्लामिक कंट्री में रोजे के दौरान दुकानें बंद रह सकती, जिस टाइम पे रोज़ा रखते हैं उस टाइम पे किसी के आगे कोई पानी नहीं पीता, तो उनका पाक महीना है, तो हमारे 9 दिन पाक नहीं है भाई साहब। हमारे 9 दिन भी शुद्ध हैं, हमारे 9 दिन भी शुभ हैं, और हमारे 9 दिन भी देवी माता के हैं। उसका कारण है जिस भी माताएं बहनें अपने भाई के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, लंबी उम्र के लिए अपने घर में देवी माता को विराजमान करती है, जो कसारा बोया जाता है, तो उसका मतलब ये है वो व्रत रखने के बाद जूठा पानी नहीं पी रहा, बाहर का खाना नहीं खा रहा। और बहुत से लोग तो जल पे ऊपर रहते हैं, तो अगर उनको दिखेगा कहीं बाहर जाएंगे तो भाई साहब उनको प्रॉब्लम तो आएगी। दिल्ली में जिस तरीके से व्यक्ति मकान बना रहा है, पीछे आपने देख लिया है, अगर ये 80% की आबादी है 100% में हिंदुस्तान में, उतनी आबादी लगभग हिंदुओं की दिल्ली में भी है लगभग। तो हमारी धार्मिक आस्था को अगर ये वो करे, मतलब मजबूत करे और हमारा साथ दे, तो हमें क्या दिक्कत है केजरीवाल से। मगर ये व्यक्ति जब इख्तियार पार्टी कर सकता है, मैं करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बातें भाई। जिस तरीके से तुम भाईचारे की और चारा भाई की बात करते हो, दोनों को बैलेंस लेके चलो। चारा भाई, भाईचारा, भाईचारा, चारा भाई, दोनों को बराबर ले लो ना। कौन चारा बन जाए कौन भाई बन जाए पता नहीं, होगी आने वाला, पहली बात तो अब टाइम आने पे पता लगेगा। अब दूसरी बात क्या है, ये चारा भाई भाईचारा ये क्या है यार? ये आप लोग 62 साल से तो सरकार चल रही थी ना, उनसे पूछो। अब वो लोगों ने भी ऐसे ही करा था कुछ। सही, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आप पूछो, आप सुनो। अब जो दिल्ली में जो सरकार है, अगर दिल्ली में ये 9 दिन के लिए हमें कह दे नवरात्रों में कि भैया 9 दिन आप व्रत रखते हो, हम आपके साथ हैं, और 9 दिन के लिए कुछ मंदिरों के बाहर जाकर ये भी हमारी माताओं बहनों के लिए व्रत का खाना बनवा दे, मैं कहूंगा केजरीवाल बढ़िया आदमी है। 9 दिन भंडारा करवा दे, मैं कहूंगा झाड़ू वाला बढ़िया आदमी है। मगर जब कहूंगा जिस तरीके से भाईचारा और चारा भाई की बात करके रोजे इख्तियार पार्टी करता है, मैं तो धर्म की इज्जत कर रहा हूं ना भाई साहब, मैं तो नहीं कह रहा बैन लगाओ। उसी तरीके से हमारे पुजारियों की सैलरी भी बांध दे जिस तरीके से मौलाना की बांध रखी है। भाई साहब बैलेंस लेके नहीं चलता है ये व्यक्ति, इसीलिए इसके 3 मंत्री जो है वो जेल में हैं, और अगला कौन है वो सबको पता है। तो नवरात्रों में अगर हमारे धर्म में लिखा है कि 9 दिन तो मतलब बिल्कुल, देखो जो खा रहा है ना उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। उन लोगों को दोगलों से बच के रहना, उन जयचंदों से, उन विभीषणों से, उन दोगले हिंदुओं से तो बच के रहना, बुरा मत मानना। अरे भैया जो बेच रहा है बेचने दो, जो खा रहा है खाने दो। आपको दिक्कत, आप खाते होगे मुझे लग रहा है, आप पूरे मूड में लग रहे हो, मुझे लग रहा है इस बाइट के बाद आप जाके चख लोगे, आप खाओ। ये कौन सा सवाल है? अरे आप खाओ भैया, हमारी बात है, हम रख रहे हैं, हमारी इच्छा है। आप एक बार बोल के दिखाओ ना भाई साहब के क्या कहते हैं, जब वो होता है रमजान होता है तो आप किसी के आगे पानी पियो ना एक बार चौड़े होके, रोजे वाले के आगे पी के देखना एक बार, पत्रकार, पता लग जाएगा पता। तो भाई साहब वो यही कहेगा कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है मेरे आगे। जब उनके धर्म की इज्जत है तो हमारे सामने भी भाई साहब, अभी फरीदाबाद में भाइयों ने काम करा है, बढ़िया करा है, इज्जत करी लोगों ने, बोला ठीक है भाई साहब हम 9 दिन दुकान नहीं खोलेंगे, इज्जत करिए। उत्तर प्रदेश वाले भी मान रहे हैं प्रोटोकॉल, 9 दिन के बाद खूब बेचो, बैन नहीं लगाया जा रहा। क्या बैन नहीं लगाया जा रहा है, 9 दिन के लिए बोला जा रहा है, और साल में 2 बार आते हैं नराते। 9 दिन के लिए 9 दूनी 18 दिन में कुछ और काम देख लो। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं, बाकी सबकी सोच है। और रहा सवाल, सुनो, जिस तरीके से थूक रहे हैं, जिस तरीके से शौचालय में रख रहे हैं, उसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी हैं कुछ, उनको भी चिन्हित करो ना भाई। बिल्कुल, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है। अरे तुम भी तो गरीबों को लक्ष्य कर रहे हो, मालूम बंद करो, जो बड़े बड़े ब्रांड है उसको बंद करो, दिल्ली में एंट्री बंद करो। बहुत बढ़िया पत्रकार, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन पत्रकार, गुड क्वेश्चन। मॉल बंद करा दे हम लोग, एंट्री बंद करो ना, गरीबों का हक नहीं है। क्या कौन ना जाए, सब जाएंगे, मगर हमने सिर्फ 9 दिन के लिए बोला है। 9 दिन के बाद खूब बिकता है, खूब खाते हैं। मेरे को तो लग रहा है आपका सेहत ही उसी से बनी पड़ी, आप तो भरे पड़े उससे। नॉनवेज ही खाते हो क्या 12 महीने? अरे जो लोग साध्वी होते हैं ना, जो लोग पूरे दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, उनके शरीर में भी, अभी हमारा भाई एक टार्जन है हरियाणा में छाया हुआ है भाई साहब, उसने प्याज लहसुन भी नहीं छुआ है कभी, और उसकी बॉडी देखो जाके। पहले के टाइम पे जितने भी बॉडी बिल्डर थे, दारा सिंह का नाम सुना है? दारा सिंह ने कभी अंडा भी ना खाया है, और उसका शरीर देखो जाकर नीचे से ऊपर फौलाद की तरह है। 6 बार तो उसने अंडरटेकर को हरा दिया। वो कौन अंडरटेकर था? अंडरलेकर था। अरे अंडरटेकर नहीं, टेकर। हाँ वो एक ही बात है, आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ ना, ध्यान कहाँ है आपका? तो सीधी सी बात है, क्या राज है? मेरी हेल्थ का क्या है? मैं भगवाधारी हूँ, मैं राम का नाम लेता हूँ दिन में 20 बार, 100 बार, 1 लाख बार। लोगों को मेरी सेहत से दिक्कत है, आपको काहे की दिक्कत है? जानना चाहते हैं ना।
आप कुछ भी जान सकते हो, आप सीमा हैदर के पास जाओ, मेरे को मत पूछो यार। आप केजरीवाल सरकार अगर मुस्लिमों का साथ देती है तो उसके साथ हिंदुओं का। ये जाति धर्म पे देखिए लेना पड़ेगा सर, लेना पड़ेगा। 47 में आप कहाँ थे? अरे एक बार रुको, हाँ सेकुलर देश है, कहाँ है? जाति धर्म पंथ क्या है? क्या है? जाति धर्म। अब एक बार बताओ, आप हमास का उसका हमास का साथ दे रहे हो, इजराइल का दे रहे हो? एक बार बताओ। अरे हम क्यों दे हमास का? बोलो, 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 हम बोलो। क्यों दे हमास का? अब बोल दो मैं बीच में हूँ, पता है क्यों? अब पत्रकार हो, क्यों है? अब पत्रकार हो, अब बीच में ही रहोगे। इसीलिए दिल्ली में 9 दिन हमारा साथ दो, 9 दिन हमारे धर्म का साथ दो, और 9 दिन अगर अन्ना नहीं होता तो केजरीवाल को दिल्ली में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। देखिए भाई, केजरीवाल साहब, देखो अपने गुरु 14 के बाद हम जग गए। अपने गुरु को धोखा दे, एक मिनट, जो अपने गुरु को धोखा दे वो पूरे दिल्ली वालों को धोखा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा 9 दिन का जो हमारी नवरात्रि है, इस 9 दिन में सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री से और जो उनके चाहने वाले कि भैया 9 दिन चिकन की दुकान मत खोलो, अगर खोलोगे तो हम लोग आके लात मार के तुम्हें भगाएंगे। अब इससे ज्यादा चेतावनी नहीं दे सकते।